बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक बहन रहती थी। 7 भाइयों की एक बहन बहुत ही आज्ञाकारी और शांत स्वभाव की थी। छोटे भाई का अपनी बहन के प्रति बहुत प्यार और लगाव था। सातों भाई बाहर दिन भर काम करते और उनकी बहन घर में खाना बनाती। एक दिन सातों भाई खेत में काम करने जाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आज साग खाने का बहुत मन है, तो आज रात खाने के लिए तुम साग बना देना। भाइयों के जाने के बाद बहन ने अकेले जंगल में जाकर साग तोड़कर लेकर आई और बहुत ही प्यार से साग बनाने से पहले साग को काटने लगी। इसी दौरान उसकी उंगली कट गई और खून की तेज धार निकलने लगी, जिससे उसका सारा का सारा हाथ खून हो गया और थोड़ा सा खून साग पर भी गिर गया। लेकिन बहन ने सोचा कि भाइयों के आने का समय हो रहा है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा जाकर साग तोड़कर लेकर आए। इसलिए उसने वही खून लगे हुए साग की सब्जी बना दी। जब सातों भाई काम से शाम को वापस आए तो रोज की तरह उस बहन ने सातों भाइयों के लिए खाना परोसा और सभी सातों भाई एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। भाइयों ने पके हुए साग को खाकर बहुत जमकर तारीफ की और उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन, हमने तुम्हारे द्वारा बनाए हुए साग बहुत बार खाए हैं, लेकिन आज बनाई हुई सब्जी का स्वाद एकदम अलग है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो बहन डर से सहम गई कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर भी वह थोड़ा सोचकर बोली, कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा की तरह सब्जी बनाती हूँ वैसे ही आज भी बनाई हूँ। अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर बहन ने फिर वही साग की सब्जी बनाई, परंतु भाइयों को पिछले वाले साग का स्वाद इस वाले साग में नहीं मिला। फिर ऐसे ही अनुरोध 3-4 दिन तक लगातार रहा, लेकिन खून लगे हुए साग का स्वाद उनके मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने के लिए सातों भाइयों ने उस दिन के साग की विधि जानने के लिए सातों भाइयों ने अपनी बहन से जिद की। दुखी होकर उस बहन ने उस दिन की सारी घटना बता दी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि जब हमारी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सातों भाइयों में चर्चा होने लगी। छोटे भाई को छोड़कर सभी भाई अपनी बहन को मारकर खाने के लिए राजी हो गए। उनकी यह सभी बातें दीवार के पीछे खड़ी उनकी बहन सुन रही थी। यह सब सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि उनके भाई उसका मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाइयों ने शिकार करने के बहाने अपनी बहन को साथ लेकर घने जंगल में चले गए, जहाँ पहले से ही उन्होंने एक मचान बना रखा था। जाल के पास पहुंचकर बड़े भाई ने अपनी बहन को कहा, तुम इस मचान पर चढ़कर बैठ जाओ, जंगली जानवर इस मचान पर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान के ऊपर छोड़कर अपना अपना धनुष बाण लेकर शिकार की ओर चले जाते हैं। बहन को आभास हो गया था कि उसका ये आखिरी दिन है। वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए वह मचान पर जाकर बैठ गई। सातों भाई मचान के कुछ दूरी पर अपना धनुष बाण लेकर पहुँचे। सबसे पहले बड़ा भाई डोंगरी के ऊपर गया और अपनी बहन पर निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया, लेकिन तीर उसकी बहन को ना लगकर बगल में आकर गिर गया। यह देखकर उनकी बहन ने कहा, भैया, जान से मारना ही है तो तीर सीधा मेरे दिल पर मारो, इधर उधर तीर क्यों चलाते हो। फिर सभी भाइयों ने बारी बारी तीर चलाया, लेकिन किसी का भी तीर बहन को नहीं लगा। जब सबसे छोटे भाई की बारी आई तो उसने तीर चलाने से साफ मना कर दिया। बहन को भी पता था कि उसका छोटा भाई उस पर तीर नहीं चलाएगा, लेकिन सभी सातों भाई उस पर तीर चलाने का दबाव डालेंगे। इधर सातों भाई ने छोटे भाई पर दबाव डालते हुए आदेश दिया। छोटे भाई ने उदास मन से तीर को दूसरी दिशा में छोड़ा। हर बार की तरह इस बार भी उस बहन ने कहा, भैया, अगर तीर मारना ही है तो सीधा मेरी छाती में मारो, अगल बगल क्या मारते हो। इतने में ही छोटे भाई का तीर बहन के सीने को चीर दिया और बहन की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई।
और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगी, ये देखने के लिए कि उसके भाई उसका मांस खाने के लिए कितने उतावले हैं। बहन की मौत के बाद सभी सातों भाई अपनी बहन के पास आए और अपनी बहन के शरीर को काटने लगे। छोटा भाई यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तब बड़े भाई ने सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल में भेज दिया। छोटे भाई ने जंगल में ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। उसके भाई ने लकड़ी लाने के लिए जो रस्सी दी थी वह काफी छोटी थी। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर रोने लगा। तभी वहाँ से एक नाग गुजर रहा था। उसने छोटे भाई को रोते हुए देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब छोटे भाई ने कहा, मेरे भाइयों ने मेरी छोटी बहन को मारकर उसका मांस पकाने के लिए लकड़ी लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन मेरी रस्सी छोटी है, इनसे मैं ये लकड़ी नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो मेरे सातों भाई उससे नाराज हो जाएंगे और बहन की तरह मुझे भी मार देंगे। छोटे भाई की बात सुनकर उस नाग ने कहा, मैं रस्सी की तरह लकड़ी में चिपक जाता हूँ। तुम जैसे ही वहाँ ये लकड़ियाँ रखोगे तो मैं धीरे से वहाँ से निकल जाऊंगा। और छोटे भाई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सभी भाई यह सब देखकर चकित थे कि कैसे छोटा भाई इतनी छोटी रस्सी होने के बाद इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आ गया। उसके बाद सातों भाई ने छोटे भाई को एक हांडी दी जिसमें 7 छेद कर दिए और उसको बोला कि पानी लेकर आओ। छोटा भाई पानी लेने के लिए एक कुएं के पास गया और घड़े में पानी भरने लगा, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी बाहर निकल जाता था। तब यह सब सोच सोच कर छोटा भाई रोने लगा। अगर मैं बिना पानी के भाइयों के पास गया तो सभी भाई मारपीट करेंगे। यह सब घटना कुएं के मछली और केकड़े देख रहे थे और उन दोनों ने छोटे भाई से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तभी छोटे भाई ने उनको विस्तार से बताया, मैं अपनी छोटी प्यारी बहन के मांस को कैसे खा सकता हूँ और अगर नहीं खाया तो बड़े भैया लोग मुझे भी मार देंगे। तभी केकड़े और मछली ने कहा कि तुम हमें अपने साथ लेकर चलो। जब तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वह हड्डियों को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। इससे तुम्हारे भाइयों को कोई शक नहीं होगा। फिर छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा केकड़े और मछली ने कहा था। जब रात को बहन का मांस सभी भाइयों को परोसा गया तभी छोटे भाई ने सभी भाइयों से छिपकर अपनी बहन का मांस एक गड्ढे में डाल दिया और उसे अच्छी तरह मिट्टी से ढक दिया। जब बड़े भाइयों ने बहन के मांस को खाया तब छोटे भाई ने मछली खाई और जब बड़े भाइयों ने बहन की हड्डियों को खाया तब छोटे भाई ने केकड़े को खाया। इस तरह सभी भाइयों को शक नहीं हुआ कि छोटे भाई ने अपनी बहन का मांस नहीं खाया। कुछ समय बाद जहाँ छोटे भाई ने अपनी बहन के मांस को गाड़ा था वहाँ एक बांस का पेड़ उगाया जिसमें उसकी बहन की आत्मा रहने लगती है और उसका छोटा भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उस पेड़ के पास अक्सर आया करता था।